पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वफ़द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो मुलाकात हुई उसमें नुकात उठाए गए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस क्यों नहीं लगते, जिनकी ज़मानतें ड्यू हैं उनकी ज़मानतों का मामला क्यों नहीं अदालतों में लगता। तो आज एक आर्टिकल के अंदर बाबर अवान साहब ने इसका जिक्र भी किया कि चीफ जस्टिस साहब ने रजिस्ट्रार को बुलाकर कहा कि इन केसेस को लगाया जाए। आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है अभी से थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ही इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का जो मुतालबा कर रखा था और उसके लिए उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा था। उसके लिए एक तो बानी PTI की 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त वो 28 फरवरी को लग गई है। जस्टिस उमीनुद्दीन की सरबराही में जो आइनी बेंच है उसकी समाअत करेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों की तहकीकात के लिए जो दरख्वास्त है वो मुकर्रर हो गई है और शेर अफजल मरवत साहब ने इलेक्शन कमीशन की तश्कील को कालअदम करार देने की जो दरख्वास्त कर रखी थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर होगी। 28 तारीख को ये आइनी बेंच इन तीनों केसेस की समाअत करेगा। ये अच्छी एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से देखें तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट उन्हें नज़र आएगी। सियासी एतबार से वो जिस चीज़ों का तवील अरसे से मुतालबा कर रहे थे, कमो बेश 9 मई के वाक़यात को तो अब गुजरे हुए भी इतना ज़माना गुजर गया, तो उसके ऊपर पेशरफ्त हो जाना उनकी अचीवमेंट हो सकती है अगर वहाँ से उनको कुछ रिलीफ मिल जाए। क्योंकि अभी ये हमारे पास कुछ ऐसा तासुर मौजूद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या करेगा, केस सुनेगा, रिजेक्ट कर देगा। दरख्वास्त सुनता है तो उसकी नोयत क्या होगी, क्या वो जो जुडिशल कमीशन की तश्कील का दरख्वास्त कर रहे थे पहले इमरान खान हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे थे, क्या उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। अगर ऐसी चीज़ें हुई तो PTI को हो सकता है कि सियासी मैदान के अंदर कुछ रिलीफ मिल जाए। ना हुआ, अगर केस उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसके ऊपर कुछ गुंजाइश उनके लिए सियासी मैदान में पैदा होनी मुश्किल हो जाएगी। इसी तरीके से जो दीगर मामलात हैं आज के प्रोग्राम में हमारे सामने, उसमें प्राइम मिनिस्टर का दौरा है आज़रबाईजान का, जिसमें $2 अरब की इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा और अगले 1 माह के अंदर अंदर ही इन मुआहदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। उसके बाद जब आज़रबाईजान की जो क़यादत है वो पाकिस्तान के दौरे पर आएगी तो इन मुआहदों को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। तो ये तीनों खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। नासिर भट्ट साहब, आपसे पूछ लें, PTI की जिस टीम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, आपको लगता है कि उनको वहाँ जुडिशरी से रिलीफ मिल सकता है जिसका मुतालबा इमरान खान अपने खतूत में आर्मी चीफ से भी कर चुके हैं, वो पोलिटिकल एरियाज़ जहाँ उनका ख्याल है कि उनको गुंजाइश मिलनी चाहिए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपने ख़त में भी उनका तज़किरा कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन्होंने मान लिया कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो कानूनी तरीके से ठीक है और 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है वो ठीक है। जाके ये मिले हैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब से। देखें, अदालत के पास आप चले गए, पहले चले जाते, अदालत जो भी फैसला करेगी हुकूमत उसको मानती है और ये होता है। ये लोग क्या करेंगे, आप इनसे भी ज़रा पूछ लें कि ये जब इनके हक में फ़ैसला नहीं आता तो फिर ये क्या कहते हैं, ये जजेस को पहले ही इतना कुछ कहना शुरू कर देते हैं, प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं कि वो ये ऐसी बातें करते हैं कि फ़ैसला अगर हक में आ गया तो कहेंगे वाह जी क्या बात थी, नहीं आया तो कहेंगे जी ये तो फिर जुडिशरी है जो ये अंडर प्रेशर है, हुकूमत के अंडर प्रेशर है, 26वीं तरमीम है इसलिए ऐसा होता है। तो अच्छी बात है, ये चले गए हैं। अब 28, आपने कहा 28 तारीख है तो उस दिन पता चल जाएगा। लेकिन हुकूमत वो अगर चीफ जस्टिस साहब को फैसला करते हैं तो वो जरूर माना जाएगा। ये भी ये कह दे कि अगर उनके हक में आता है तो तब भी वो केसेस की तफसील क्या है। सुहेल रशीद साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो कवर करने वाले सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे साथ हैं। सुहेल रशीद साहब, उन केसेस की तफसीलात बताइए जो 28 तारीख को लगे, कौन कौन से मुकदमात हैं? जी मलिक साहब, इसमें सबसे पहले तो इंतखाबी धांधली का मामला है जिस पर बानी PTI ने दरख्वास्त दायर कर रखी है कि धांधली की तहकीकात करवाई जाए कि क्या ये मुनज़्ज़म धांधली हुई या नहीं हुई, और इसके साथ 9 मई के वाक़यात की वो जुडिशल कमीशन बनाकर इंक्वायरी चाहते हैं। ये दोनों मुकदमात 28 फरवरी को आइनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। 5 रुकनी बेंच जस्टिस उमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत करेगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ उनका एक मौक़िफ़ है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, मुकदमात बनाए जाते हैं, इसकी तहकीकात की दरख्वास्त है, उसे भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और फिर साथ
शेर अफजल मरवत ने भी एक कनेक्टेड पिटीशन इसमें डाली हुई थी कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील ही गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर उसे कलअदम किया जाए। ये सारी दरखास्तें एक साथ मुकर्रर की गई हैं और ज़राए के मुताबिक जो ख़त एक भेजा गया था बानी पीटीआई की जानिब से और चीफ जस्टिस ने जो हमसे जब प्रेस एसोसिएशन से मुलाकात की तो उसकी तस्दीक भी की थी कि वो मसूल हुआ है और आइनी बेंच को वो भेजा भी गया है। ज़राए का ये दावा है कि वो ख़त टेकअप करने के बजाय आइनी बेंच ने यह फैसला किया है, आइनी बेंच की कमेटी ने, कि जितनी इनकी दरखास्तें हैं ये कहीं ना कहीं उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, वही इल्ज़ामात इसमें शामिल हैं ख़त में, तो क्यों ना उन्हीं को फिक्स करके सुना जाए। अब इसमें जो इंतखाबी धांधली वाला मामला है इस पर और जो 9 मई के जुडिशल कमीशन बनाने का है इस पर अभी काबिल समात होने पर मुतमईन किया जाना है पहले अदालत को। कम अज़ कम इंतखाबी धांधली की हद तक तो अभी ऑब्जेक्शन जो है रजिस्ट्रार ऑफिस के वो भी रिमूव नहीं हुए, वो सिर्फ उसकी डिटेल इनको फराहम की गई है कि इसको आप देख लें और पहले सेटिस्फाई करें। सुहेल रशीद, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की, उसके बाद इन केसेस की तारीख आ जाना, या क्या एक दूसरे से मुंसलिक चीज़ें हैं दोनों? जी देखें, दावा तो यही किया जा रहा है और आज बिलखुसूस डॉक्टर बाबरवान ने एक कॉलम भी लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है, ये दावा किया है कि मैंने ये मामला दरअसल चीफ जस्टिस के सामने रखा था कि जो बेल मैटर्स हैं कम अज़ कम वो फिक्स होने चाहिए और उसके बाद चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस और स्टाफ को ये डायरेक्शंस दी कि इनको फौरी तौर पर फिक्स किया जाए। और फिर ये तो फैक्ट इस चीज़ को कम अज़ कम सपोर्ट करते हैं कि उस मीटिंग के फौरी बाद एक कॉज लिस्ट आई थी हमारे सामने जिसमें ये केसेस फिक्स किए गए थे इनिशियली बेल से रिलेटेड, लेकिन आज जो केसेस फिक्स हुए हैं ये भी बानी पीटीआई के ही हैं और ये भी 28 फरवरी के रोज़ ही मुकर्रर किए जा रहे हैं। तो एक पूरा दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस को दिया जा रहा है, आईनी बेंच में भी उनके केसेस सुने जा रहे होंगे और चीफ जस्टिस यही आफरीदी भी जो बेल मैटर्स हैं वो अपने बेंच में उनके केसेस सुन रहे होंगे। तो पूरा दिन जो है वो तहरीक इंसाफ। एक और बता दें सुहेल, आपने अभी जिक्र किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब मीडिया इंटरेक्शन किया था तो मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने इमरान खान के ख़त का तज़किरा किया था जो आ तो उससे पहले चुका था, कभी सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज नहीं किया था। तो एक बड़ा गैर मामूली, बहुत अनयूजुअल किस्म का स्टेप हुआ। पहले IMF की टीम ने चीफ जस्टिस से जाके मुलाकात की और हमारा तासुर यह है कि उसमें भी इमरान खान और PTI के जो इल्ज़ामात हैं उनका तज़किरा हुआ और उसके बाद उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए ये कन्फर्म कर दिया कि इमरान खान का ख़त उनको आया है। तो उसमें क्या बातें थी जो चीफ जस्टिस ने कहीं कुछ दोहरा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल जब हमसे उनकी मुलाकात शुरू हुई और पहले हाफ मिनट में जो 3 चीज़ें उन्होंने सामने रखी, उन्होंने कहा एक तो IMF का वफद आया था वो आपसे मैंने शेयर कर रहे हैं और दूसरा मुझे इमरान खान का ख़त मिल गया है और तीसरा मैंने प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर को मुशावरत के लिए बुलाया। ये 3 चीज़ें उन्होंने एक ही सेंटेंस में कही थी और फिर पहला मौका था ये जब उनके ख़त को का मसूल होना उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, उसको बाकायदा कन्फर्म किया कि वो मेरे पास है और साथ अप्रीशिएट किया उसके साथ जो USB में डाटा दिया गया है कि उसमें तो काफ़ी कंप्रीहेंसिव चीज़ें हैं और हमें रिसर्च में बड़ी आसानी रही और वो आईनी बेंच को हमने भेज दिया है। और मेरी नज़र में उनके ये जुमले थे कि मेरी नज़र में ये मुफादे आमा का केस बनता है 184(3) के तहत, लिहाजा ये आईनी बेंच को सुनना है और आईनी बेंच ने इस पर कोई फैसला करना है। तो ये तो उन्होंने कंफर्म किया था एग्जैक्टली IMF के वफ्द के बाद। और फिर एक और बात उनकी जो थी, उन्होंने कहा था कि मैंने IMF के वफ्द को बताया कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो हमारे अंडर नहीं है, उनको हाई कोर्ट्स मॉनिटर करती हैं। ये सारी उन्होंने बिल्कुल आगाज़ में हमारे सामने गुफ्तगू रखी थी जिसके बाद ये तासुर तो बड़ा वाज़ेह हो रहा था कि कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। सलीम झगड़ा साहब भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन इश्यूज़ के ऊपर पिछले साल 2 साल से कोशिश कर रही थी, इंतखाबी धांधली 8 फरवरी के बाद 9 मई के बाद 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन का क़याम, वो दोनों मुकदमात 28 को फिक्स हो गए हैं। तो आपकी एक टीम ने चंद रोज़ पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की थी, उसके फॉलोअप में उसके कह लीजिए कि 2-3 रोज़ के अंदर अंदर ही ये केसेस फिक्स हो गए हैं। 28 तारीख आ गई है, आईनी बेंच इन केसेस को सुनेगा। तो क्या आपकी जो दरख्वास्त थी चीफ जस्टिस को, ये उसका नतीजा है कि ये पेशरफ्त होगी? देखिए नदीम, इस पे मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अगर उसके नतीजे में वो केसेस एक्सपेडाइट हुए तो अच्छी बात है। पहले से जो है वो बहुत पहले से सुने जाने थे, लेकिन असली जो टेस्ट है वो केसेस का लगना तो नहीं है। वो तो जो है वो ये है कि ये केसेस कैसे सुने जाएं, कि क्या अदालत में या आईनी बेंच में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो मेरिट पे इन चीजों का फैसला करे जिनको जो है वो डील करने के लिए ही ये सारे आईनी इकदाम हुए हैं। क्या आप पुरुमीद हैं? क्या आप पुरुमीद हैं? देखिए, अगर मैं तो इतना कुछ हो गया है तो हमें नेचुरल जस्टिस मिल जाएगी, मुश्किल है नदीम पुरुमीद होना।